नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। और यहाँ जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा उनको बहुत सारे फाइनेंशियल फैसिलिटीज मिलेगा, बहुत सारे फेलोशिप भी मिलेगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है ट्रिपल आईटी दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट, जिसको हम इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली भी हम बोलते हैं। और ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहाँ देखिए, आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए ऊपर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ भी आप देखिए पीएचडी का जो इसका बैनर लगा हुआ है, तो आप यहाँ भी क्लिक करके डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हो। नहीं तो यहाँ देखिए ऊपर एक एडमिशन का ऑप्शन दिया गया। एडमिशन का ऑप्शन में आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको मिल जाएगा पीएचडी। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है इसका डेडिकेटेड पेज, जहां पीएचडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहां देखिए मेंशन किया गया है पीएचडी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, और यहां मेंशन किया गया है कि द पीएचडी प्रोग्राम एट ट्रिपल आईटी दिल्ली इज फोकस्ड टुवर्ड द रिसर्च लाइक एनी अदर पीएचडी प्रोग्राम। देन यहाँ देखिए बड़े बड़े अक्षर में लिखा गया है कि रेगुलर राउंड ऑफ पीएचडी एडमिशन December 21 इज ओपन, क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। तो ये है इसका डेडिकेटेड पेज, जहां आपको दिसंबर का जो विंटर सीजन का जो पीएचडी है इसके बारे में आपको यहाँ देखने को लिए मिलेगा। तो यहाँ देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में मेंशन किया गया है। हम इसको फिर से भी दोबारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप सब्जेक्ट देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो बहुत सारे सब्जेक्ट में यहाँ पीएचडी निकला है। इसके अंडर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड फॉर यूजीसी CSIR JRF DST इंस्पायर DBT फेलोशिप एंड फ्रेश बीटेक ग्रेजुएट्स विथ रिसर्च एप्टीट्यूड आर स्ट्रांगली एनकरेज्ड टू अप्लाई। गेट स्कोर इज नॉट मैंडेटरी। गेट स्कोर इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार का आपके पास फेलोशिप है तो आप भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बाकी हम देख लेते हैं एक एक करके। लेफ्ट साइड में देखिए पूरा इसका एक मेन्यू दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फाइनेंशियल सपोर्ट, एडमिशन प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसीजर, इंपोर्टेंट डेट्स एंड रिसर्च एरिया। इसके बाद नीचे आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ। तो आप यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ देखिए मेंशन किया है द डिसिप्लिन वाइज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लीज क्लिक हियर। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी है, ठीक है, यहाँ भी आपको जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से। तो हम इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ मेंशन किया गया है डिसिप्लिन वाइज। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो एसेंशियल है, ये जरूरी है। ठीक है, ये वैलिड गेट स्कोर और जीपीएटी स्कोर और नेशनल फेलोशिप लाइक CSIR UGC नेट, DST इंस्पायर, ICMR JRF एंड DBT JRF, ये आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। इसके अलावा मान लो कि कोई कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, BTech, BE, B फार्मा, M फार्मा, MTech, MS, ME, CSC, IT, CSE, EE, अदर इंजीनियरिंग विथ CGPA एटलीस्ट 6.5 होना चाहिए या 60%। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो मिनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होना जरूरी है। और MCA MSc के बाद यदि कोई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनका किसी भी प्रकार का JRF होना चाहिए। और इन एनी अदर MS इन एनी अदर साइंस डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, और BSc एंड MSc कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन फेलोशिप थ्रू आउट लाइक CSIR, DST इंस्पायर, ICMR, इस प्रकार का किसी भी होना चाहिए। और यदि कोई MBBS किया है विथ 60% मार्क्स, वो भी यहाँ एलिजिबल है करने के लिए। उसके साथ साथ उनका किसी भी प्रकार का इनका JRF होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी सेम चीज है। आप BTech, MTech, ME, MSc इस प्रकार का कोर्स के बाद भी आप यहाँ कर सकते हो। उसमें आपका कम से कम 70% मार्क होना चाहिए। MSc MCA स्टूडेंट भी यहाँ कर सकते हैं। देन आप यहाँ देख सकते हैं और में मेंशन किया गया है MSc इन मैथमेटिक्स विथ एटलीस्ट 70% मार्क्स, वो भी यहाँ एलिजिबल है।
इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का जेआरएफ होना चाहिए। तो इस प्रकार का आप देख लेना, जेआरएफ इज मैंडेटरी, और उसके साथ साथ आप जिस सब्जेक्ट में करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ये सारे के सारे सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। ह्यूमन सेंटर डिजाइन, ये चीज यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, ह्यूमन सेंटर डिजाइन में आप यहाँ देख सकते हो बैचलर्स इन डीएस, एमडीएस, एमबीबीएस, एमडी, एमफिल, एमसीए, देन एमएससी, एमए डिग्री इन डिजाइन और कंप्यूटिंग रिलेटेड डिसिप्लिन्स। उसका जो आपका मार्क्स 70% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास कम से कम किसी भी एक फेलोशिप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए वही चीज मेंशन किया गया है। यहाँ आप दो प्रकार का पीएचडी आप कर सकते हो। फर्स्ट वन इज द रेगुलर पीएचडी, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी में होता है। इसके अलावा आप यदि स्पॉन्सर्ड पीएचडी आप करना चाहते हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड करना चाहते हो, तो इस प्रकार का भी आप कर सकते हो। इसका डिटेल्स देखने के लिए देखिए यहाँ मेंशन किया गया है। क्लिक हियर पे क्लिक करके आप स्पॉन्सर्ड पीएचडी कैसे करना है आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, ये है देखिए स्पॉन्सर्ड पीएचडी के बारे में डिस्कस किया गया है। आप यहाँ भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। नाउ अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, आपको जो एलिजिबिलिटी के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट आपको क्या मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट में यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हर रेगुलर स्टूडेंट को यहाँ स्टाइपेंड मिलेगा 31,000 करके पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद आपका जो स्टाइपेंड है इसको 35,000 कर दिया जाएगा थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए। इसके बाद आपका 5th ईयर में आपका जो स्टाइपेंड है इसको अगेन 30,000 कर दिया जाएगा। तो आपका पूरा पीएचडी आप यहाँ फेलोशिप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट देखिए यहाँ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे कि आप जब एडमिशन लोगे तो आपका जो छोटा मोटा खर्च के लिए आपको कम से कम 50,000 आपको दिया जाएगा। आपको लैपटॉप खरीदने के लिए या डेस्कटॉप खरीदने के लिए या किसी भी प्रकार चीज आप खरीदना चाहते हो जो भी आप रिलेटेड है आपका पीएचडी के लिए, तो वो चीज खरीदने के लिए आपको 50,000 दिया जाएगा जब आप एडमिशन लोगे। इसके अलावा हर साल आपको एक कंटीजेंसी अमाउंट मिलेगा 10,000 करके। ठीक है, जो छोटा मोटा खर्च होता है इसके लिए भी आपको 10,000 करके पर ईयर आपको मिलेगा, ताकि आप आपका जो पीएचडी है इसको स्मूथली आप कर पाओ। देन इंस्टीट्यूट ट्रैवल ग्रांट। ठीक है, यदि आप किसी भी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग आप अटेंड करना चाहते हो या किसी भी प्रकार पेपर आप प्रेजेंट करना चाहते हो, इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको 2 लाख रुपया तक आपको हेल्प करेगा, ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाकर आपका जो पेपर है या आपका जो रिसर्च है आप इसको प्रेजेंट कर पाओ। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मीन्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। इसके अलावा ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप, यदि आप यहाँ आप तो रिसर्च कर रहे हो, इसके साथ साथ यदि आपको किसी भी प्रकार हेल्प चाहिए, आप किसी भी अब्रॉड में किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी रिसर्च लैबोरेटरी के साथ आप कोलैबोरेशन करके 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आप कुछ रिसर्च करना चाहते हो, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी $US में 6,000 तक आपको हेल्प करेगा। 6,000 तक मतलब आप ले लीजिए लगभग 4.5 लाख तक आपको ये हेल्प करेगा। तो इस प्रकार का बहुत सारा फैसिलिटीज यहाँ दिया जा रहा है, तो आपको मीन्स किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा पीएचडी करते वक्त। देन एडमिशन प्रोसीजर इसका क्या है। एडमिशन प्रोसीजर के लिए आप यहाँ देख सकते हो, जो रूलिंग या एडमिशन में आप एडमिशन लेना चाहते हो आप थोड़ा सा यहाँ देख लेना। रूलिंग एडमिशन ये होता है जैसे कि अभी ये पीएचडी का वैकेंसी निकला है, परंतु ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि ये इस साल जो वैकेंसी निकला है सारे के सारे जो पोजीशन है सारे के सारे जो सीट्स है ये फिलअप हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो नहीं होगा उसको नेक्स्ट शेड्यूल में इसको रखा जाएगा, उसको बोलते हैं हमें जो रोलिंग एडमिशन। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में जो एडमिशन नहीं हुआ है अभी इसका एडमिशन निकला है, तो ऐसा यदि कुछ सब्जेक्ट है कुछ डिपार्टमेंट में एडमिशन आप लेना चाहते हो तो आप यहाँ ले सकते हो। परंतु यहाँ देखिए एक चीज मेंशन किया गया है, इट इज मेंट फॉर कैंडिडेट हु हैव ए क्लियर आइडिया ऑफ एरिया दे वांट टू वर्क। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद द कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स इन द IIIT दिल्ली एंड गेट देयर कंसेंट फॉर वर्किंग विथ हिम और हर। तो आप यदि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पूरा क्लियर आइडिया है कि मैं इसी सब्जेक्ट में करना चाहता हूं, तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे आप कांटेक्ट कीजिए, पर्टिकुलर प्रोफेसर को कांटेक्ट कीजिए, आपका आइडिया शेयर कीजिए। ठीक है, देन यदि कुछ फाइनल होगा तो आपको वो प्रोफेसर कंफर्म करेंगे कि नहीं आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ मेंशन किया गया है आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर के साथ आपको कांटेक्ट करना है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, पूरा यह मेंशन रोलिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, हर डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यह मेंशन किया गया है, तो इसको भी आप थोड़ा चेक कर सकते हो।
ठीक है, पूरा डिटेल्स में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। नाउ रेगुलर एडमिशन, जैसे कि आपको पता है इसका हर साल 2 बार इसका एडमिशन होता है, एक फरवरी अप्रैल सेशन और एक हो गया आपका सितंबर नवंबर सेशन। तो ये जो अभी चल रहा है ये सितंबर नवंबर सेशन विंटर सेशन, ठीक है, थोड़ा सा डिले हुआ है, परंतु आप चाहो तो यहाँ एडमिशन ले सकते हो। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर सिंपल प्रोसीजर है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और यहाँ जो आपको जो अप्लाई करना है यहाँ आपको ऑनलाइन ही करना है। आप यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो देखिए यहाँ भी लिंक दिया गया है, यहाँ क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद इसका जो हार्ड कॉपी है इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपके पास रखना पड़ेगा। जब आपको बुलाया जाएगा जो इंटरव्यू के लिए, ठीक है, उसी वक्त आपको ये देना पड़ेगा, हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिए जो SC ST और PD कैंडिडेट है, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 150 रुपीज देना पड़ेगा आज एप्लीकेशन फी, ठीक है। बाकी जो सारे के सारे स्टूडेंट है उनको देना पड़ेगा 300 रुपीज। तो जो अमाउंट भी है ये बहुत कम है, तो आप इजीली यहाँ पैसा देकर एडमिशन ले सकते हो। देन आप यदि मोर देन 1 सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, परंतु उसके लिए आपको अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अलग से आपको पे भी करना पड़ेगा। देखिए नंबर 2 पे यहाँ मेंशन किया गया है, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 डिसिप्लिन प्लीज सबमिट ए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच डिसिप्लिन, ठीक है। तो इस प्रकार का चीज मेंशन किया गया है। देन इंपॉर्टेंट डेट्स में आप यहाँ देख सकते हैं, आप चाहो तो इसका जो एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। एडवर्टाइजमेंट विल बी अनाउंस, ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है 1 दिसंबर 2021। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी 4 अक्टूबर से ये शुरू हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन इज द 31 अक्टूबर 2021। आप इसको चाहो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आपको 12 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कंडक्टेड PhD इंटरव्यू आपका शुरू हो जाएगा 3 दिसंबर, टेंटेटिव यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। देन CS ये हो गया आपका ECE के लिए, ठीक है। देन CSE के लिए 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक, CB के लिए 27 नवंबर, देन HCD के लिए नवंबर लास्ट वीक, देन SSH के लिए दिसंबर फर्स्ट वीक। तो इस प्रकार का अलग अलग सा शेड्यूल यहाँ दिया गया है। देन मैथमेटिक्स के लिए आप यहाँ देख सकते हो नवंबर 25 से लेकर दिसंबर 8, इस प्रकार का होगा राउंड 1 राउंड 2 के लिए, ठीक है। बाकी रिसर्च एरिया क्या क्या है यहाँ आप देख सकते हो, पूरा एक डिटेल्ड रिसर्च एरिया दिया गया है। जैसे कि हमने डिस्कस किए थे, ये हो गया आपका मेन सब्जेक्ट। इसके अंडर में भी बहुत कुछ सब्जेक्ट आता है, जैसे कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी, देन कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंडर भी कुछ सब्जेक्ट्स है, तो आप यहाँ से चेक कर लेना आप कौन सा सब्जेक्ट्स में यहाँ PhD करना चाहते हो। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी अगेन बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ मेंशन किया गया है। अगेन आप मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स में भी यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। रिसर्च एरिया जो भी आप बोलते हो, यहाँ देखिए ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट, ट्रांजैक्शनल आइडियलिज्म, देन फेनोमेनोलॉजी, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, मार्क्स एंड द क्रिटिकल थ्योरी ट्रेडिशन, एथिक्स, फिलोसफी एंड टेक्नोलॉजी। तो आर्ट्स का जो ज्यादातर जो सब्जेक्ट है आप यहाँ ले सकते हो। फिर से अगेन आप यहाँ देख सकते हो डिसिप्लिन एरिया पॉलिटिकल साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है, अर्बन गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, अर्बन थ्योरी, डिजिटल एंड द स्मार्ट सिटीज। अगेन आप यहाँ देख सकते हो पॉलिटिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट है। देन पॉलिटिकल साइकोलॉजी, एथिक्स, मोरल फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी है, देन अप्लाइड एथिक्स, देन हेल्थ एंड ICT, डिजिटल, इस प्रकार के बहुत सारे सब्जेक्ट है, मीन्स इनोवेटिव सब्जेक्ट है, आप यहाँ देख सकते हो। देन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में आप यहाँ देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन गेम थ्योरी एंड अलाइड एरियाज, देन अटेंशन, विजुअल परसेप्शन, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन आप यहाँ देख सकते हो, इसमें भी है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। तो इस प्रकार का सब्जेक्ट है, आप यहाँ देख सकते हो, पूरा डिटेल्स में दिया गया है। और अप्लाई नाउ पे आप यहाँ क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, खुद को रजिस्टर करके, रजिस्टर एज ए न्यू एप्लीकेंट, यहाँ क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। और आप जो भी सब्जेक्ट में आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। बाकी किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी है, नीचे देखिए नंबर भी दिया गया है एंड जो ईमेल आईडी भी दिया गया है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और अलग अलग ईमेल आईडी दिया गया है। यदि आपका एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो, यदि आपका टेक्निकल रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। तो जो भी आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो आप एडमिशन जरूर ले सकते हो। बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है ये, बेसिकली
कंप्यूटर साइंस के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत फेमस है, हर स्टेट में आज है, मीन्स IIIT। तो इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए, आप इसको डाउनलोड करके देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।